और कभी भी भाई आपको ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे आपने इसको खाली कर दिया और डायरेक्ट इंजन स्टार्ट कर दिया। भाई आपकी मशीन एयर मार सकती है और मार ही देगी, क्योंकि डीजल नहीं जाएगा तो एयर ले जाएगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एवरीवन। तुम्हारा भाई RJ04 फिर आगे की नई वीडियो में। और आज की वीडियो जो है हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्या होता है कि भाई हम लोग ना मशीन स्टार्टिंग में खरीदते हैं, फिर सर्विस ड्यूरेशन जो है पता नहीं होते हैं। कभी कभी हमारी सर्विस की जो है टाइम निकल जाता है और हमें पता ही नहीं होता कि भाई हमें इस टाइम पे सर्विस करवानी थी। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको 1 बाय 1 क्लियर करने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा एंड तक मेरी वीडियो में। जो है बहुत ज़्यादा आज इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बीच में बताने वाला हूँ कि भाई आपको क्या ऐसी चीज़ें करनी है और क्या ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी मशीन की लाइफ बढ़े। आपको सबसे पहले जो है ग्रीस का सबसे पहले ध्यान रखना है। आप जब भी यहाँ से शोरूम से फर्स्ट टाइम मशीन खरीद के लेके जाते हो, उसके बाद आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई प्रॉपरली सारी जगह यहाँ पे आप जैसे कि पूरा पिन बुश में ग्रीसेस वगैरह आपको करनी है प्रॉपरली। कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका ग्रीस नहीं हो पाए। बट अब आपका सवाल पैदा हो रहा होगा आपके मन में कि भाई ग्रीस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ग्रीस का यूज़ करने का क्या रीज़न है, हमें मतलब इससे क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं करें तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई क्या होता है, ये जो हमारे पूरे पार्ट्स होते हैं ये पूरे मूवेबल पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बकेट है यहाँ पे ट्विस्ट होता है। तो इस ट्विस्ट के दौरान क्या होता है, यहाँ पे जो है ये घूमेगा। तो आपको पता है जब लोहा आपस में टकराएगा, घूमेगा कंटिन्यू, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ये लोहा गर्म होकर टूटने के चांस होते हैं, मेल्ट होने के चांस होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो है लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस को यूज़ किया जाता है। ग्रीस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप जैसे कभी ग्रीस नहीं करते होंगे तो आपके पार्ट्स में से आवाज़ भी आने लगती होगी। आपने सुना ही होगा कि भाई आपके पार्ट्स में से जैसे कभी कभी अगर आप नहीं करोगे लोडर में या फिर बकेट में या एक्सकवेशन फंक्शन में, तो आप देखोगे चूँ चूँ करके आवाज़ आने लगती है। तो ये जो है कि ओवरऑल आपको देखना है कि भाई हमारी मशीन में जो है प्रॉपर ग्रीस हो। और भाई अब ग्रीस की बात करें तो भाई ग्रीस हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और दिन में कितनी टाइम यूज़ करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो है ग्रीस आपको दिन में यूज़ करने का टाइम जो है आपको दिन में 1 बार भी हो सकता है, दिन में 3 बार भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा ग्रीस यूज़ कर रहे हो। तो भाई जनरली क्या होता है कि भाई कुछ लोग जो होते हैं कि जेसीबी का ग्रीस जेसीबी उसकी मशीन के लिए बनाती है, बट वो क्या करते हैं कि बाहर से ग्रीस खरीद लेते हैं। वो इसका रीज़न ये है कि बाहर जो है ग्रीस सस्ता मिल जाता है। तो भाई हमें जो है सस्ता नहीं देखना है, हमें ग्रीस जो है प्रॉपर और अच्छे लिक्विड वाला, अच्छे पार्टिकल्स वाला ग्रीस हमें यूज़ करना है। अब मैं बता दूं कि आपको ग्रीस की जो खासियत है जेसीबी ग्रीस की, इसमें क्या होता है भाई, आपको जो है बाहर का ग्रीस जो होता है दिन में आप 3 बार ग्रीस करते हो मशीन में, तो आप अगर जेसीबी का ग्रीस यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ दिन में 1 बार ही ग्रीस करने की ज़रूरत है। और आपकी कंटिन्यू ज़्यादा मशीन चल रही है तो वो उस वक्त मैक्सिमम 2 बार, इससे ज़्यादा आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। और भाई अगर आप किसी और ग्रीस पे जाते हो अदर ब्रांड्स पे, तो आपको जो है कि ग्रीस आपको दिन में 3 बार 4 बार भी करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई हमें प्रॉपर कंपनी का जो बना रही है ग्रीस वही यूज़ करना है, उसके अलावा यूज़ नहीं करना है। अब ग्रीस के बाद अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई हमें ऑयल लेवल चेक करना होता है। तो ऑयल लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। सर आपको डीप स्टिक मिल जाएगी, यहाँ से जो है इंजन ऑयल की डीप स्टिक यहाँ पे दिख जाएगी आपको, और ट्रांसमिशन गेज यहाँ मिल जाएगा आपको, इसको बाहर निकाल के चेक कर सकते हो। और तीसरा हाइड्रोलिक गेज भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ आपको देखना है कि भाई हाफ टैंक से हाइड्रोलिक ऑयल कम नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल कम हो रहा है तो आपको जो है प्रॉपर ऑयल नहीं जा पाएगा, आपके जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से घिसना चालू हो जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको जो है यहाँ पे वाटर इन फ्यूल जो होता है, वाटर सेपरेटर, इसको यहाँ पे जो लगा हुआ है तो इसको भी आपको खाली करना होता है जब इसमें पानी आ जाता है। तो आपका सवाल होगा कि भाई पानी हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें पानी आ गया। तो यहाँ पे आइए, आप मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें जो आप रेड कलर की ओरिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको फिंगर से दिखा देता हूँ। ये वाली जो ओरिंग है, जब भी इसमें पानी वगैरह कुछ आएगा तो ये ऊपर उठ जाएगी। उस दौरान आपको समझ जाना है कि भाई हमारे जो है वाटर सेप्टर में पानी आ चुका है। तो आप इजीली कुछ नहीं है, इसमें प्लास्टिक का नीचे नट दिया है, उसको आप खोल दीजिए, पूरा निकाल दीजिए और स्विच को 2 से 3 बार बंद चालू कर दीजिए, जिससे कि आपका प्रॉपर डीजल भरा जाए और आपका प्रेशर मेंटेन रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कभी भी भाई आपको ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे आपने इसको खाली कर दिया और डायरेक्ट इंजन स्टार्ट कर दिया। भाई आपकी मशीन एयर मार सकती है और मार ही देगी, क्योंकि डीजल नहीं जाएगा तो एयर ले जाएगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और आपको यहाँ इंडिकेशन के लिए यहाँ पर भी आपको दे दिया है कि भाई 50 आवर्स पे आपको जो है वाटर सेपरेटर खाली करना है इसमें, क्योंकि पानी आ जाता है जो कि आपके इंजन को डैमेज कर सकता है और बाकी चीज़ें भी डैमेज कर सकता है। तो भाई ये हो गया हमारा डेली मेंटेनेंस हो गया और फिर हावर्स के हिसाब से मेंटेनेंस हो गया। अब जो है सर्विस की बात आती है। भाई सर्विस फर्स्ट सर्विस कब होती है, सेकंड सर्विस कब होती है, थर्ड कब होती है, फोर्थ, मतलब
सर्विस का ड्यूरेशन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई जो हमारी सर्विस होती है, आप बैक लोडर जेसीबी का कोई भी खरीद रहे हो, आपकी जो फर्स्ट सर्विस होगी भाई 100 घंटे पे होगी। तो 100 घंटे पे आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। इसमें आपको सिर्फ 2 फिल्टर चेंज होते हैं, जो कि हाइड्रोलिक एंड ट्रांसमिशन फ़िल्टर होता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या होता है, टेंशन आदमी जब सर्विस आती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चला जाता है, पैनिक होने लगता है कि यार भाई अब तो जो है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, सर्विस आ गई है। क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी भी पड़ जाती है, बट इतना भी महंगी नहीं होती भाई, आप कमाते भी तो दिन भर। तो आपको जो है फर्स्ट सर्विस जो है आपको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ 2 फिल्टर आते हैं, तो लगभग 2000 समथिंग आप मान के चलो कि 2000 रुपये में आपकी सर्विस हो जाएगी। और इंजीनियर लेबर जो कॉस्ट होती है तो वो आप वारंटी में रहती है, तो मशीन आपको लेबर की कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है इंजीनियर आता है वो उसको कोई चार्जेस नहीं होता है, आपको सिर्फ फिल्टर के चार्जेस देने होते हैं। अगर आपको कोई इंजीनियर अगर पैसे मांगता है कि भाई हमें जो है सर्विस चार्ज चाहिए, तो उस टाइम पे आप क्लेम कर सकते हो कंपनी में कि भाई ये आपका इंजीनियर हमसे पैसे मांग रहा है सर्विस के, और अभी तो हमारी मशीन वारंटी में है। तो उस टाइम पे जो है आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी कि भाई पैसे वगैरह नहीं देने। क्या होता है, कुछ इंजीनियर्स पैसे मांगने लग जाते हैं कि सर हमारा जो चार्जेस होता है, बट ऐसा कोई कंपनी के साइड से कोई भी चार्जेस नहीं होता कि भाई आप सर्विस करने जाओ और चार्जेस लो वहाँ से। तो अब हम चलते हैं दूसरी सर्विस पे कि भाई आप सेकंड सर्विस कौन सी है। भाई दूसरी सर्विस का टाइम जो है वो होने वाला है आपका 500 घंटे। 500 घंटे में भाई ये थोड़ी सी आपको जो है फर्स्ट सर्विस से थोड़ी सी कॉस्टली पड़ने वाली है। इसमें जो है आपके ऑयल चेंज होने वाले होते हैं। आपको ये याद रखना है कि 500 सर्विस का मतलब ये हो रहा है कि हमारी मशीन का जो है इंजन ऑयल चेंज होने वाला है। तो भाई 500 सर्विस में आपका जो है इंजन ऑयल भी चेंज होगा और बाकी जो फिल्टर्स हैं वो सारे चेंज होंगे। तो ये लगभग आपको 10 से 12 हज़ार रुपये तक आस पड़ सकती है। तो यहाँ भी आपको जो है देखना है कि आपको जो सर्विस है आपको टाइम टू टाइम करवाना है। आपकी फर्स्ट सर्विस हो गई 100 घंटे पे और सेकेंड हो गई 500 पे। अब थर्ड सर्विस जो होने वाली है वो होने वाली है 1000 घंटे पे। तो 1000 घंटे पे भी आपका क्या होता है भाई, ये थोड़ी उससे भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। इसमें जो होता है, इसमें आपका इंजन, एक्सल, ट्रांसमिशन और फिल्टर, ओवरऑल आपका जो है पूरी सर्विस हो जाती है इसमें। तो जो है आपको ये थोड़ी और ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। तो आपको जो है इसमें भी कोई डिले नहीं करना है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा खास सर्विस होती है। मतलब हर एक सर्विस जो है उसको टाइम टू टाइम होना ही है। अगर वो नहीं होगी तो आपकी ये समझ लो कि आपकी मशीन की लाइफ डे बाई डे कम हो रही है। अब आप बोलोगे भाई कम क्या हो रही है, उसमें ऐसा क्या होता है, सर्विस नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। तो वो क्या होता है, आप जो ऑयल होता है ना उसकी भी एक लाइफ होती है। उसकी भाई लाइफ होती है 500 घंटे। तो अगर आप 500 से 550 चलाओगे, 600 चलाओगे, तो वो क्या होगा, उसकी जो फ्रिक्शन वाली क्वालिटीज़ होती हैं, वो वाली फ्रिक्शन ना होने देने वाली क्वालिटीज़ वो कम होने लगती हैं। तो जो अपना लोहा होता है या फिर आयरन होता है वो आपस में फ्रिक्शन करने लगता है, वहाँ पे मेल्ट होने लगता है और घिसने लगता है। तो वो फिर जो है पतला हो सकता है, तो और मेल्ट भी हो सकता है गर्म होने की वजह से। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना कि भाई टाइम टू टाइम ही सर्विस करवाना है। और दूसरा अगर हम बात करें, फिर आ जाती है 1500 घंटे की सर्विस। अब इसमें भाई आपका रिपीट हो जाएगा इंजन सर्विस। अब आपको इसमें कोई नया नहीं है, इसमें जो आपने 500 घंटे में सर्विस करवाई थी वही आ गई, इंजन सर्विस हो गई। अब यही जैसे 1000 रुपये आपका 3 ऑयल चेंज होता है, तो वही से 2000 रुपये आपका 3 ऑयल चेंज होंगे। फिर 2500 इसमें सिर्फ आपकी इंजन सर्विस होगी। फिर 3000 रुपये वही आपके सारे 3 ऑयल चेंज होंगे। मतलब ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। अब आप बोलोगे भाई हाइड्रोलिक ऑयल चेंज कब होता है। हाइड्रोलिक ऑयल का भाई जो है टाइम ड्यूरेशन जेसीबी ने बढ़ा दिया है। पहले जो होता था 2000 घंटे पे, अब उसको बढ़ाकर 4000 घंटे कर दिया है। और ऑयल क्वांटिटी भी कम कर दी। पहले 100 लीटर डलता था, अब सिर्फ 52 या 70 लीटर हम बोल सकते हैं। तो सिर्फ 70 लीटर ऑयल ही डलता है। तो यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया कर दिया जेसीबी ने आप लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा है। अब जो है कि भाई आपका सबसे पहले तो ये है कि आपको डेली मेंटेनेंस देखना है, ऑयल लेवल चेक करना है। दूसरा ग्रीसिंग प्रॉपरली होनी चाहिए और सर्विस टाइम टू टाइम होनी चाहिए। 10-20 घंटे ऊपर नीचे होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा अगर आप डिले करते हो तो आप अपनी मशीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है भाई, आप इसको लिख लीजिए और ऑपरेटर को बहुत प्यार से समझा देना है। और डीजल का जो है आपको खास ध्यान रखना है। BS4 मशीन है, मैं हर वीडियो में सिर्फ डीजल के बारे में बोलता हूँ, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई डीजल जो है हमारी मशीन में प्रॉपर होना चाहिए। मैं बार बार ये सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा भाई, हर वीडियो में कवर करता हूँ कि आपको जो है डीजल लेवल का मेंटेन करके रखना है। तो वो आप लोग इसको अपने तरीके से लिख लो, समझ लो, ऑपरेटर को समझा दो, आप समझ लो। तो भाई यही सारी चीज़ें हैं। आपको जो है और आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप प्लीज़ मुझे DM कर सकते हो, या इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता हूँ, वहाँ पे नया कुछ कंटेंट देता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करोगे तो
आपको भी बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो और जो भी नए अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको डालता रहता हूँ कंटिन्यू। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बस ऐसे ही प्यार बनाते रहो, मैं फटाफट